बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या चीज है, क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के हम उसको पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, हमें इसका फायदा भी है, और तीसरी चीज इसके जो फीचर्स हैं, जो स्पेशल फीचर्स हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन है वो देखते हैं, वो क्या चीज है। डेफिनेशन। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, यानी ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होना जरूरी है, यानी द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इसकी जो स्टडी है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सिंपल उसकी जो है वो डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं कि ये डेफिनेशन की तरफ भी आने से पहले साइंसदानों ने बहुत वर्क किया है। ये मैं बात कर रहा हूं जो हमारे पास लेटेस्ट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब चलते हैं कि 1800 समथिंग या उससे भी पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके बारे में क्या किया जाता था, यानी हम उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड की तरफ आते हैं। जब हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमें पता चलता है कि एक थ्योरी थी जो पुराने वक्तों में सबसे ज्यादा जिसको लोग फॉलो करते थे, हिस्ट्री। उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है जी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था जैकब बेसेलियस, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया था। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास इस थ्योरी के बेसिकली 3 पास्टुलेट हैं। इसका जो पहला पास्टुलेट है वो ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं, नॉन लिविंग से उसको हासिल नहीं कर सकते। जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। इसका दूसरा पास्टुलेट था कि जो इनऑर्गेनिक हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं, उसको लिविंग से हासिल नहीं कर सकते। यानी ये बात है, ये बात मैं कर रहा हूं 1800 समथिंग राउंड ऑफ की, कि उस वक्त वाइटल फोर्स सीरीज ही वो अपने जौबन पर थी, उरूज पर थी। इस थ्योरी का ये कहना था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किए जा सकते हैं, और जो इनऑर्गेनिक हैं वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से हासिल किए जा सकते हैं। और तीसरा इसका पास्टुलेट था वो ये था कि ऑर्गेनिक को आप इनऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक को आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए जैकब बेसेलियस साहब ने ये कह दिया कि ना तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में जा सकते हैं, ना इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में जा सकते हैं, ना नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक बना सकते हैं, ना लिविंग थिंग से इनऑर्गेनिक बना सकते हैं। अब ये उसने बंदे ने बात कह दी, बैठ गया ऐसे। उसे क्या मालूम था कि आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट आएगी। अब एडवांसमेंट आई, जब एडवांसमेंट आई तो फिर एक साइंसदान थे 1828 के अंदर जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखो ना, एक चीज को रिजेक्ट कर रहा है
तो एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। अब इन साहब ने क्या किया, एक कंपाउंड लिया जो कि इनऑर्गेनिक था, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जस्ट लाइक दैट इसका नाम होता है हमारे पास अमोनियम साइनेट। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने इसको हीट किया, जब इसको हीट किया तो ये वाला जो कंपाउंड था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया, उसमें कन्वर्ट हो गया। और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बना लिया, तो इसका मतलब वाइटल फोर्स 3 क्या हो सकती है हमारे पास, रिजेक्ट होगी। ये यूरिया कहां पर मौजूद होता है, ये यूरिया आपकी बुक में मेंशन है, इज फाउंड इन यूरिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें मौजूद होता है, ठीक है जी, ये चीज। यानी फ्रेडरिक मोहलर ने क्या किया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब इन साहब ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, उससे पहले सारे साइंसदान यही समझते थे कि वाइटल फोर्स ठीक है, हम खुद से लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो इन साहब ने जब बना लिया तो आज उसके बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जा चुके हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है इसकी इंपॉर्टेंस। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हमें इसका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सब लोग फूड खाते हैं। फूड जो हमारे पास होती है उसमें मेनली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती है, उसमें लिपिड्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, ठीक है, उसमें विटामिन्स होते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, ऑल आर दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक। ये हमारे पास सारी की सारी ऑर्गेनिक चीज। इसके बाद हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं क्लॉथिंग। हम लोग जितने भी कपड़े पहनते हैं मोस्टली उसमें सिंथेटिक फाइबर्स हो या हमारे पास जो कपास है, क्लॉथिंग है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। सो दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनिक हैं। इसके अलावा हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, या व्हीकल्स के अंदर। तो ये भी क्या होता है हमारे पास, ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ये अभी तक इसकी छोटी सी चीजें इंपॉर्टेंस पड़ी। इसके अलावा ये जो वार्निशेस होते हैं या पेंट्स होते हैं, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो ये इसकी छोटी सी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है हम लोग बात करते हैं, थर्ड है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके अंदर कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, फीचर्स, ठीक है, फीचर्स। इसमें जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन। अब व्हाट इज कैटिनेशन? ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें एक चीज जिसको हम कहते हैं कार्बन, यानी वो एक ऐसा एलिमेंट जो होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे एटम्स के साथ बार बार मिलती जाती है और लंबी चेन और रिंग्स बनाती है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। कार्बन के साथ मिलती है, इस तरह स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रिंग्स,
तो बहुत सारी चीजें बनाती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा तादाद की इनकी सबसे बड़ी वजह कैटिनेशन है। ये कार्बन कार्बन के साथ मिलती है, लंबे चेन्स बनाती है, लंबे रिंग्स बनाती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखनी है आप लोगों ने कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन नहीं होता, बल्कि कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ एंड सो ऑन सो बॉन्ड्स बनाती है। लेकिन एक चीज कैटिनेशन की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, जो खूबी है, या जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन होने के लिए भी क्या चीज जरूरी होती है, वो उसकी सबसे बड़ा फीचर ये है कि कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, बॉन्ड ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि कार्बन दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, हमें से कोई मसला नहीं, हमें मसला है कि कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो मजबूत होना चाहिए, तो कैटिनेशन होगी, अदरवाइज कैटिनेशन नहीं होगी। दूसरी चीज, जो एलिमेंट है कोई भी हैज वैलेंसी मोर देन 2 और मोर देन 2, कम से कम उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन आयोनिक कैरेक्टर शो करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं ये मोस्टली नॉन आयोनिक नेचर के होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं इनकी नेचर कोवेलेंट नेचर होती है। ठीक है, कोवेलेंट नेचर होती है, या ये मॉलिक्यूलर नेचर शो करते हैं, इनमें आयंस नहीं होते, ये आयोनिक कंपाउंड्स ना होने के बराबर है। ठीक है, तीसरी चीज इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको क्लासिफाई करते हैं। रीजन जैसे आप लोगों को मैंने अब यहीं पे बताया कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आप एक एक कंपाउंड का स्टडी नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा, उन्हें तकसीम करना पड़ेगा, ताकि हम उसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टडी कर सकें। तो हम सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की बेस पे हम उन्हें क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इसकी डेफिनेशन भी होती है सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है, इसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे हमारे पास अल्केन्स हैं, ठीक है, अल्केन्स अगर आप देखो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन एंड सो ऑन सो। अगर आप देखो इनके दरमियान डिफरेंस चेक करो तो यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी 2 - 1 1, 6 - 4 2, CH2 का डिफरेंस होता है। इसी तरह 3 में से 2 निकाल दो 1, 8 में से 6 निकाल दो 2। अगेन जितनी भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज होती है, याद रखना है उसमें सिमिलरिटी सबसे बड़ी होती है कि उसमें आपके पास कंसेक्टिव मेंबर के साथ, यानी मुसलसल मेंबर्स के साथ, लगातार मेंबर्स के साथ CH2 यूनिट्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। तो सिमिलरिटी ऑफ इन बिहेवियर इनके दरमियान होती है, जिसकी बुनियाद पर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। इसके बाद है जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स नेचर की। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत सिंपल भी हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। यानी सिंपल से इनकी इब्तिदा होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास 1 कार्बन वाला मीथेन भी मौजूद है, और आपके पास कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, हमारे पास लिपिड्स हैं। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे एक एग्जांपल है, स्टार्च होता है C6H
10O5N, यानी n नंबर ऑफ ये जो आपके पास यूनिट्स हैं ये मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक है, स्टार्च। तो डेफिनेटली इसका जितनी ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना उसका क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर मैस होगा। हाई मॉलिक्यूलर मैस, जैसे प्रोटीन्स होती हैं तो इसका जो सेवरल थाउजेंड से स्टार्ट होता है और इसका लाखों में करोड़ों में इसका मैस आता है प्रोटीन्स का। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये आइसोमेरिज्म एक ऐसी खूबी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कहते किसको है, इसमें होता यह है आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला या जिसको हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कहते हैं वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा तादाद की एक वजह तो मैंने आपको बताई कैटिनेशन है, दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म होती है। इसके बाद है, इस टॉपिक को आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल से भी इसी चैप्टर में स्टडी करना है। इसके बाद है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट्स की बात करते हैं तो इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस देन इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब उसकी वजह क्या होती है, अब उसकी रीजन ये होती है, जैसे मैंने आपको यहां भी बताया, इसमें नॉन आयनिक कैरेक्टर होता है, या जिसको हम बोलते हैं कि इसमें कोवलेंट नेचर होती है। तो कोवलेंट नेचर के रिएक्शंस आयोनिक की निस्बत स्लो होते हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जस्ट लाइक दैट मेरे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट है, आप उसको भी पानी में डिसॉल्व करो, और मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर जिसको चीनी, ये दोनों घरों में इस्तेमाल होते हैं, उसको भी पानी में डिसॉल्व करो। अब देखो नमक जो है वो जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, जो आपके पास होगा शुगर होगी, चीनी होगी, वो जरा देर से सॉल्युबल होगी। रीजन इज दैट उसकी नेचर कोवलेंट होती है, वो आयंस नहीं बनाती पानी में, तो इसलिए वो जरा स्लो जो है वो पानी में डिसॉल्व होती है। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आखिरी चीज है कि हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी, हल होने की सलाहियत। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आप लोगों के पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मोस्टली क्या है, नॉन पोलर है। मोस्टली नॉन पोलर होने की वजह से ये डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये मोस्टली बात करो। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास पोलर भी है, नॉन पोलर भी होते हैं, यानी इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक है पोलर, एक है नॉन पोलर। जो पोलर होते हैं वो आपके पास डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। आप लोगों ने फिनोमिना पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। अब इसकी पोलर कंपाउंड्स एग्जांपल, जैसे आप लोगों के पास एथेनॉल है, ये ऑर्गेनिक है, लेकिन ये आप लोगों के पास जो है वो पोलर होती है। इसी तरह हमारे पास शुगर है। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास मीथेन, इथेन, आप लोगों के पास फ्यूल, पेट्रोल, सारी नॉन पोलर होती हैं। और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं,
जैसे आपके पास CCl4 है, जैसे आप लोगों के पास N-हेक्सेन है, जैसे आप लोगों के पास हमारे पास आ जाता है बेंजीन है। सो ये होते हैं। इसी तरह इसमें आपके पास वाटर है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट की तरफ आते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो ये था हमारे पास आज का जो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, इंपॉर्टेंस पढ़ी और फीचर्स पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो आई होप सो कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को अगर इसमें कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह योर ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स एंड सजेशंस विल ऑलवेज बी वेलकम बाय माय साइड। मस्ट शेयर दिस पेज, मस्ट शेयर दिस चैनल, and inshallah we will grow together. Thank you very much.